स्पेशल, सियासत में पब्लिसिटी के नए अंदाज। ये शाहीन का निशान याद रखे, ये बोलता भी है। ओबामा को इंडिया का पड़ा दौरा। इंडिया जा रहे हैं तो कश्मीर के इशू पर भी बात कीजिएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी आवाज नहीं आ रही। खसूसी पैरोडी सॉन्ग। आप अदलिया के फैसलों पर अमल करेंगे, ये हमारा वायदा है। ये मसले लॉन्ग मार्च के बगैर हल नहीं होंगे। कहते हैं वहम की बीमारी का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था, मगर हमारे सदर साहब के पास है। यकीन नहीं आता तो आप खुद वहमी हैं। देखिए सेगमेंट ऑल इज वेल। ओए होए, छेती नाल ये चैनल बदले क्यों हमारी रुकनीयत मुअत्तल करानी है? अवाम में जाने का तब मजा है जब आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएं, खुसूसन जब वो सदर साहब ने तोहफे में दी हो। यही जमहूरियत का हुस्न है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी रेंट पे नहीं मिल सकती। चैनल बदलता हूँ। यहाँ से बंदा मोटरसाइकिल से गुजरा था। आपको वहम हो गया। इधर दे बिस्कुट। हमने लोगों को पैरों पर खड़ा कर दिया है, मोटरसाइकिल पर कौन होगा? वैसे मुझे भी इधर उधर जाना हो तो बुलेट प्रूफ कार मेरी भी बनती है। बैंड खलोड़ रही। ये भूखा बच्चा टीवी से निकल के बिस्कुट उठा के ले गया है। हर टीवी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड खड़े करवा दूं। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। ये वहम है आपका। मैंने क्राइम कम कर दिए, अभी कंफर्म करवा देता हूं। हेलो, मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया। सारी मोबाइल तो ये है आपका। ऐसे लगता है अवाम बिस्कुट उठा के ले जा रहे हैं। मोटरसाइकिल मेरे ऊपर से गुजारने लगे थे। कितनी सिक्योरिटी में हम रहते हैं, अवाम कैसे पहुंच सकती है हम तक? वैसे भी अवाम हमसे बहुत खुश है। हम सबने देखा, इस लड़के ने मुझे पानी कर दिया। मेरे सारे कपड़े गीले। आप सबको वहम हो गया है कि अवाम ऐसा कर सकते हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है। ओए, इसने पत्थर मार के शीशा तोड़। हमें ये बात अपने कायदीन सदर जरदारी साहब को बताना चाहिए कि ऐसा लगता है कि अवाम हमें तंग कर रहे हैं। पर अवाम तो हमारी हुकूमत से खुश है। क्या डील हो रही? हमारा वायदा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वहम की बीमारी आपको नहीं, टीवी को है। इसे बंद कर दें, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान खुशहाली की फहरिस्त में 109वें नंबर पर चला गया। 110 ममालिक में 109वें नंबर पर है।
वो 10वें नंबर पर भी आ सकता था अगर मुकाबला सिर्फ 10 ममालिक में होता। वैसे हमारा मुल्क खुशहाल हो ना हो, हमारे हुक्मरान खुशहाली में पहले नंबर पर हैं, थैंक्स टू मिस्टर जरदारी। वजीर आजम साहब आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो तो यही लगता है मजाक कर रहे हैं, नहीं यकीन तो देखें। क्या वजह? मुझे पता चला कि आपने महंगाई कम करने का फैसला कर लिया। वो मैं समझता हूं कि ये तो एक मजाक किसी ने किया होगा। सुना है आपने ऐलान कर दिया कि अब आप कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे। मैं समझता हूं कि ये तो एक मजाक किसी ने किया होगा। बहुत गिरामी, किसी ने कहा है मौजूदा हुकूमत आप चला रहे हैं, ये मत कहिएगा किसी ने मजाक किया है। मैं समझता हूं कि ये तो एक मजाक किसी ने किया होगा। रहमान मलिक साहब ने कहा है सरकारी इदारे 7 नवंबर तक सुधर जाएं वरना कोई और डेट देना पड़ेगी। वैसे सरकारी इदारों से करप्शन खत्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ना कोई सरकारी इदारा रहेगा ना करप्शन होगी। और तरीका भी है, जैसे हुक्मरान कहते हैं चीनी का बहरान खत्म करने के लिए 2 दिन चीनी की लोड शेडिंग करें, ऐसे ही 2 दिन पुलिस की छुट्टी कर दी जाए तो क्राइम कम हो सकते हैं। ऐसे ही करप्शन कम करने के लिए हुकूमत 2 दिन के हफ्ते में छुट्टी किया करे। कीनिया के वजीर खारजा अपने खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जाहिर है करप्शन नहीं करनी तो फिर ओहदे पर रहने का फायदा। आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी कैंपेन देखी होगी, एक सियासी पार्टी की पब्लिसिटी कैंपेन देखे। भाईजान मेहरबान कदरदान, इसकी हाइन में भी गुंजाइश है। आपके लिए एक अनमोल तोहफा लेकर आया हूँ। APML पार्टी। देखिए हमारी एयरलाइन इतनी गई गुजरी भी नहीं है कि यहाँ मंजन बेचे जाए। दीदी आपकी मालूमात के लिए एक हाईली नुक्ता बताता हूँ। ये वह पार्टी है जो लोकल प्लांटों पर नहीं बनी, ये लंदन में बनाई गई है। इसकी पब्लिसिटी कैंपेन जहाज में ही होनी चाहिए ना, ताकि पार्टी जल्दी से बुलंदी तक पहुंचे। शक्ल सूरत से तो आप इस पार्टी की बानी जनानी अरकान लगती हैं। देखिए भाईजान, आपने बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की होंगी, मगर मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन पार्टियों से आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा। नकालों से होशियार रहे। APML लंदन वाली क्या कर तलब करे। अभी बरतानिया के अलावा हमारी पार्टी की कोई ब्रांच नहीं है। प्यारे भाइयों, ये वह पार्टी है जो सियासत में भी आपको टेलीविजन की तरह भरपूर एंटरटेनमेंट देगी। वो हजरात अजीज, वो भाई जो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जो फिल्म में ड्रामे पसंद करते हैं, वो हमारी पार्टी को एक मर्तबा जरूर आजमाए। बहुत खूबसूरत पार्टी है। पार्टी का मेंबर बनने के लिए वहीं से आवाज देकर या हाथ खड़ा करके पार्टी का फार्म तलब करें। पार्टी की मशहूरी के लिए मेंबरशिप फ्री। असली पार्टी के लिए ये शाहीन का निशान याद रखे। ये बोलता भी है। इसकी कहाँ पे एतबार न करे है ये शाहीन ही। पार्टियों के निशान जो हैं तो ये ज्यादा बोल बोल कर ऐसे ही हो जाते हैं। ये देखिए आप बेदार हो जाएं और मेंबरशिप फार्म के लिए हाथ खड़े करें। जो भाई साहब ये चाहते हैं कि परदेश मुशर्रफ पाकिस्तान आए, वो हाथ खड़े करें। आप सब ये चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हम सब चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन चीन को अपना दौरा कराने गए। दौरे के दौरान चीनी आवाम से गुफ्तगू करने में चौधरी शुजात हुसैन को कोई मसला पेश नहीं आया, अलबत्ता मुशाहिद हुसैन को जबान का मसला रहा।
उन्होंने दीवार चीन पर साइकिल चलाई। सुना है हमारे सियासतदान दीवार चीन देखने जाएं तो चीनी हुकूमत के गार्ड्स उनके साथ रहते हैं, इसलिए कि हमारे सियासतदान दीवार चीन पर अपने हाथ के संगे बुनियाद की तख्ती न लगा दें। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने माहिरीन से तवानाई बिछाने वाली इमारतें तामीर करने का कहा तो राजा परवेज अशरफ ने ऐसे जदीद घर का डिजाइन पेश किया। सदर ओबामा भारत के दौरे पर हैं, रवानगी से पहले उन्होंने क्या किया देखें। आलमी इमदाद कम हो गई है, पॉलिसी चेंज करें। अब सैलाब की बजाय डेंगू बुखार के लिए आलमी इमदाद मांगेंगे। हाँ, तब तक जब तक कोई और बड़ी पॉलिसी नहीं मिल जाती। हेलो, सॉरी, यस कहना था। यस। वाओ, आप मुशर्रफ से ज्यादा बेहतर सदर हैं। वो सिर्फ एक बार यस कहता था। यस पहले बताते, आपने फोन करना है, मैं इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ा देता। सोनिया जी, मैंने ओबामा के लिए बहुत सारी डिशें बना ली हैं। ऐसा नमक खिलाऊंगा कि पाकिस्तान का मुंह ना करेगा। हमने कॉल ट्रेस कर ली है। इस वक्त ओबामा पाकिस्तानी सदर से बात कर रहा है। ओए, इसीलिए मेरी ये हांडी जल गई। सोनिया जी, क्या बातें हो रही हैं? वो बताना था हम इंडिया के दौरे पर जा रहे हैं। खुद जाने की क्या जरूरत थी, इंडिया को दौरे पर बुला ली थी। वैसे हमारे यहाँ बेशक न आना, हम खुद इमदाद लेने दौरे पर आ जाएंगे। वो ये मशवरा भी लेना था कि आप इतनी लो पॉपुलैरिटी में कैसे हुकूमत चला रहे हैं। सोनिया जी, इस मामले में मैं मार खा गया, वरना ओबामा जी मुझसे ही मशवरा मांगते। बहुत जी, चुप करके सुने। आपकी सब्जी जल गई। इस बात पे तो मैं भी जल गया हूँ। सब्जी तो फिर नाजुक होती है ना। वो जी, आपने कहा था बिजली की सब्सिडी खत्म करो, हमने कई और चीजों की भी खत्म कर दी है। वो जी, हमने अगले 2.5 सालों की मुकम्मल मंसूबाबंदी कर ली है। इन सालों में कितनी एड मिलनी है, सबका हिसाब और खर्चा एडवांस कर लिया है। आजकल आपके यहाँ करेले किस रेट पे है? मैं बताऊं? लगता है ओबामा जी को करेले बहुत पसंद हैं। एक करेला डिश ना बनाऊं? हाँ जी, सब्जियों और फलों के क्या रेट रखने हैं लिखवा दें। जी लिख रहा हूं। और किस किस चीज पर टैक्स लगाना है जी नोट कर रहा हूं। अच्छा, हलवे पर भी टैक्स लगाना है, लगा देंगे। आपके यहाँ लाइसेंस किन चीजों पर इश्यू होता है? जी पूछ के बताता हूं। इतने आसान सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं। वो जी, खतरनाक चीजों पर जैसे बिजली के बिलों में टीवी लाइसेंस फीस चार्ज करते हैं। टीवी भी एक खतरनाक चीज है। यस, आपने फॉक्स टीवी तो देखा होगा। आप बताओ, आपके यहाँ हवा में कितना फीसद ऑक्सीजन होती है? ऐवानी सदर में तो 100% होती है। बाहर तो जब निकलते हैं तो बाहर ही निकल जाती हैं। जितनी भी होती है उस पर भी टैक्स लगा दो। तमाम बड़े एक जैसा सोचते हैं,